अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि हम रियल डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टोर करते हैं कंप्यूटर्स में। ठीक है ना। उसी सिलसिले में हम पढ़ते हैं फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशंस। तो अगर आपके पास एक नंबर है जो कि इंटीजर टाइप ऑफ डेटा है, यानी कि जिसमें कि पॉइंट नहीं है, डेसिमल पॉइंट या बाइनरी पॉइंट नहीं है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो 54 है इसको हमने कन्वर्ट किया बाइनरी में, या बाइनरी था इसको हमने देखा इसका डेसिमल कोड क्या है। अगर आपको 54 को रिप्रेजेंट करना है या स्टोर करना है कंप्यूटर्स में तो रिलेटिवली इजी है, क्योंकि एक जो स्ट्रिंग ऑफ वन जीरोज है वो आप उठाओगे और उनको स्टोर करोगे। बट ये सिचुएशन तब कॉम्प्लिकेट हो जाती है जब आपके पास डेटा जो होता है उसमें पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास एक डेटा है, उसमें एक पॉइंट भी है। ठीक है ना। जब एक बाइनरी नंबर में आप पाते हो एक बीच में एक पॉइंट, तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी पॉइंट। इसी तरह से अगर डेसिमल नंबर है उसमें पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। सो यहाँ पर ये एक बाइनरी पॉइंट हमको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि ये सारा जो ये पॉइंट है इसके लेफ्ट साइड में भी नंबर्स है और राइट साइड में भी नंबर्स है। यू नीड टू स्टोर बोथ, या यू नीड टू शो एटलीस्ट द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, क्योंकि अगर आप सपोज ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर ये मूव करोगे टू प्लेसेस टू द left here to the right, it would be a completely different number. So it is very important to show the actual position of this point within that string of ones और zeros implicitly or explicitly। तो यहाँ पर मैंने आपको ये इसकी ये जो string of ones and zeros है वो ये बन जाता है और इसको आपको स्टोर करना है, लेकिन along with this point या position of this point। Now the question is how would you represent a real set of डेटा या बाइनरी जिसमें पॉइंट भी, बाइनरी डेटा जिसमें पॉइंट भी हो। ठीक है ना। दो तरीके की रिप्रेजेंटेशन आप इसमें पाते हो, एक है फिक्स्ड पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन और दूसरा जो हम आगे देखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। राइट। तो बेसिकली फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, आप कर सकते हो कि एक जैसे स्ट्रिंग ऑफ वंस और जीरोस है जो कि किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसमें आप बोलोगे कि इतनी बिट्स सपोज नॉन डेसिमल पार्ट ना पार्ट की है या नॉन फ्रैक्शनल पार्ट, और बाकी जो बचे वो फ्रैक्शनल पार्ट की है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में मैंने दिखाया है कि एक सपोज एक तरह का नोटेशन जिसमें हमने लिखा है फिक्स्ड एन कामा पी। एन जो होगा वो होगा नंबर ऑफ बिट्स एंड पी डिनोट्स द पोजीशन ऑफ द बाइनरी पॉइंट। जैसे इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर मैंने लिखा है फिक्स्ड 8,3 डिनोट्स 8 बिट फिक्स्ड नंबर। ठीक है ना। ऑफ विच 3 राइट मोस्ट, यहाँ पर है ना 3। ठीक है ना। तो 8 बिट हमारा क्या है, फिक्स्ड पॉइंट नंबर, उसमें 3 राइट मोस्ट आपको क्या लेनी है, फ्रैक्शनल। ठीक है ना। अब ये बेसिकली नोटेशन है किसी कंप्यूटर का। तो अगर उसमें आप देखोगे उसमें आप देखोगे कि एग्जाम्पल देखोगे तो ये हमने एग्जाम्पल लिया है। ठीक है ना। तो इसमें आप देख सकते हो कि आपने ये जो 3 है राइट मोस्ट बिट्स जो है वो क्या ली है, फ्रैक्शनल। तो बेसिकली जो अंदर स्टोर होगा वो ये सारा होगा विदाउट पॉइंट्स, लेकिन चूंकि आपने एज्यूम किया है कि ये जो सारी नंबर ऑफ बिट्स हैं इनमें से राइट मोस्ट जो 3 है वो क्या है इसमें, तो ये आपको ये वाला पॉइंट स्टोर करने की शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बोला है कि 8 में से 3 जो है राइट मोस्ट वो आप फ्रैक्शन पार्ट में ले लो। तो अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्ट्रिंग है तो आपको एज पर नोटेशन दिया गया है कि 3 8 कामा 3 8 इज टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो आपको लेनी है, 3 इज द नंबर ऑफ बिट जो आपको फ्रैक्शन पार्ट में लेनी है। ठीक है ना। तो ये नंबर बन जाता है 2.75 या जो भी है। ठीक है ना, कैलकुलेशन के बाद। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर सेम बिट पैटर्न कोई और कंप्यूटर वो रिप्रेजेंट करता है ऐसे फिक्स्ड पॉइंट नोटेशन, उसमें आप ऐसे डिनोट करते हो फिक्स 8,5, तो सेम नंबर जो है, सेम सेट ऑफ बिट्स जो है वो बन जाएगा सपोज कुछ और। क्यों? क्योंकि आपको इसमें लेनी है 5 जो राइट मोस्ट बिट्स है वो लेनी है एज फ्रैक्शन।
So you switch it from say this computer to this computer and the values change it drastically. यहाँ पर कुछ और था, यहाँ पर कुछ और है, ठीक है ना। तो फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में आप क्या करते हो, आप एक गिवन सेट ऑफ जो आपके पास बिट्स है उसमें आप एक्सप्लिसिटली पॉइंट नहीं दिखाते हो, बल्कि आप नोटेशन के द्वारा ये पहले एज्यूम्ड होता है कि इस सपोज पर्टिकुलर कंप्यूटर में कितनी बिट्स हमें क्या लेनी है एज फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे इस वाले नोटेशन में 8,3 मीन्स 3 है, फ्रैक्शनल पार्ट राइट मोस्ट यहाँ पर 5 है। सो ऑब्वियसली एक यूनिफॉर्मिटी इस पे नहीं है, यहाँ पर कुछ और वैल्यू, यहाँ पर कुछ और वैल्यू आया फॉर सेम सेट ऑफ बिट्स, ठीक है ना। इसीलिए ये चीजें ध्यान में रख के या कुछ और चीजें ध्यान में रख के IEEE वालों ने, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स IEEE, ठीक है ना, उन्होंने एक स्टैंडर्ड दिया रिप्रेजेंट करने का फ्लोटिंग नंबर रियल नंबर्स को, जिसको कि हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन, टू बी प्रिसाइज को हम बोलते हैं IEEE 754 स्टैंडर्ड्स। ठीक, इसमें आपको बेसिकली दो चीजें पढ़नी है। एक है द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इन 32 बिट्स इज कॉल्ड सिंगल प्रिसिशन रिप्रेजेंटेशन बिकॉज इट ऑक्युपाइज अ सिंगल 32 बिट वर्ड, ठीक है ना। आपको पता है कि एक वर्ड में एक नंबर ऑफ बिट्स, एक फिक्स नंबर ऑफ बिट्स होता है। तो अगर यहाँ पर 32 बिट का वर्ड है, तो चूंकि एक वर्ड आप ले रहे हो तो इट वुड बी सिंगल सिंगल। इसी तरह से जब आप 64 बिट्स लोगे तो इट ऑक्युपाइज 32 बिट वर्ड्स, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल प्रिसिशन। तो IEEE स्टैंडर्ड जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन के 754 स्टैंडर्ड्स के, उसमें आपको बेसिकली दो तरह की रिप्रेजेंटेशन पढ़नी। एक है सिंगल प्रिसिशन रिप्रेजेंटेशन जिसमें कि हम 32 बिट्स लेते हैं, और डबल प्रिसिशन जिसमें कि हम क्या लेते हैं 64 बिट्स। अच्छा, बिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है सिंगल प्रिसिशन में, ठीक है ना। पहला जो बिट होता है या लेफ्ट मोस्ट बिट हम रिप्रेजेंट करवाते हैं उससे साइन, राइट, क्या करवाते हैं साइन। नेक्स्ट जो 8 बिट्स है वो रिप्रेजेंट करती हैं एक्सपोनेंट को, जो कि हम अभी एक्सप्लेन करेंगे कुछ टाइम में। और जो बच गई वहां से 23 बिट्स वो मेंटिसा उसको बोलते हैं, उस कॉम्बिनेशन को। इसी तरह से जो डबल प्रिसिशन वाला फॉर्मेट है 64 बिट्स वाला, ऑब्वियसली उसमें 64 बिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाना है। तो पहला फील्ड है अगेन 1 बिट का जो कि साइन। तो चूंकि साइन आप जैसे यहाँ पर दिखा सकते हो वो वैसे यहाँ पर 1 फॉर नेगेटिव नंबर एंड 0 फॉर पॉजिटिव नंबर, सो इट वुड बी 1 बिट वुड बी सफिशिएंट। इसीलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, लेकिन बाकी आप देख सकते हो चेंजेस है। एक्सपोनेंट यहाँ पर है 8 बिट का, यहाँ पर है 11 बिट्स का, ठीक है ना। बस इतना आपको याद रखना, यहाँ पर 8 बिट्स, यहाँ पर 11 बिट्स, क्योंकि बाकी जो बिट्स होते हैं वो इन दो को सब्ट्रैक्ट करके 8 एंड 1 इज 9, ठीक है ना। 32 में से 9 निकाल दो, वहां पर 23 बच जाता है। इसी तरह से 1 एंड 11 इज 12, वहां कितने बच गए 64 में 52 बिट्स, तो वो आपको लेनी है एज मेंटिसा, ठीक है ना। यहाँ पर हमने ग्राफिकली इसको सिंगल प्रिसिशन, इसको मेंटिसा 23 बिट, ठीक है ना। और जो नंबरिंग उनका होगा, इंडेक्सिंग जो उन बिट्स का होगा वो होगा 0th बिट एंड 22nd बिट। इसी तरह से एक्सपोनेंट जो है वो होता है 23 to 30 एंड 31st बिट, 31st जो नंबरिंग या इंडेक्स वाली बिट है वो है साइन बिट, ठीक। ये ई डैश क्यों है ये भी हम आगे देखेंगे कुछ टाइम में। इसी तरह से डबल प्रिसिशन में आप देखोगे 0 to 51, क्योंकि 52 वो आएंगी, वो मेंटिसा पार्ट है। इसी तरह से 52 to 62 लगभग 11 बिट्स, और 63rd जो बिट है तो वो क्या आएगी साइन के लिए, पॉजिटिव और, ठीक है ना। अगर सपोज यहाँ पर हमने ये लिया है कि अगर कोई एग्जाम्पल आप लोगे, आपकी कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप नंबर्स को, ठीक है ना। जल्दी जल्दी हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक सपोज आपको दिया गया है एक नंबर विच इज 52.2187। ऑब्वियसली ये किस फॉर्मेट में है, किस नंबर सिस्टम में, डेसिमल में, ठीक है ना। 52.21875, ठीक है ना।
तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है जब भी आप फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन करोगे, चाहे सिंगल प्रिसिशन या डबल प्रिसिशन, ठीक है ना। सबसे पहली चीज आपको करनी है कि आपको वो डेसिमल वैल्यू जो है वो कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी, जो कि यहाँ पर किया गया है। तो जो इसका कोड आया है बाइनरी कोड, वो आया है 110100.001111 या जो भी होगा। अगर मतलब प्रैक्टिस के लिए आप एक छोटा नंबर लोगे तो उसको आप कन्वर्ट करोगे बाइनरी में। तो ये आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया। उसके बाद जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज जो आप याद रखोगे वो है कि आपको रिप्रेजेंट करना है इस जो आपने बाइनरी नंबर लिया, इसको आपको जनरली करना होता है रिप्रेजेंट इन अ साइंटिफिक फॉर्म या इंजीनियरिंग फॉर्म, ठीक है ना। तो साइंटिफिक फॉर्म में आप क्या करते हो, आप जैसे मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल 30 मेरे पास है, 30 को मैं लिख सकता हूँ सपोज 3 इंटू 10 रेज पावर 1, ठीक है ना। 3 इंटू 10 रेज पावर 1, दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक फॉर्म, ठीक है ना। इस तरह से जो आप इसी तरह से बाइनरी के केस में चूंकि 1s और 0s खाली होते हैं और बेस जो होता है, यहाँ पर मैंने 30 लिया सपोजिटली डेसिमल, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर 10 टू द पावर ऑफ समथिंग है, 10 इज रिप्रेजेंटिंग बेस हियर, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 300 होता तो ऑब्वियसली दिस वन वुड हैव चेंज्ड टू 2, ठीक है ना, बिकॉज 10 इज पर 2 इज 100, 100 इंटू 3 इज 300। इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक फॉर्म, ठीक है ना। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये है फॉर एग्जांपल 1 1 सपोज 0 1, इसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसमें, साइंटिफिक फॉर्म में। फॉर एग्जांपल मैं इसको लिख सकता हूँ 1 1 0 सॉरी 1 1 सॉरी 1 1 0.1, ठीक है ना, ठीक है ना। और इनटू कर सकता हूँ 2 रेज पावर जितने पॉइंट्स आपने क्या किए इसको मूव किए। सपोज यहाँ पर मैं लिखूंगा 1, ठीक है ना, क्योंकि एक पॉइंट आपने इसको मूव किया, ठीक। तो इसको मैं फॉर एग्जाम्पल पावर बनाता हूँ, इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। अच्छा, एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है जो कि बेस बन जाता है इन दोनों ऊपर वाली रिप्रेजेंटेशंस का, वो है नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट, ठीक है ना। जो आपने साइंटिफिक खाली नहीं बल्कि नॉर्मलाइज्ड आपको करना है फॉर्मेट। वो नॉर्मलाइज फॉर्मेट में कैसे आप करते हो, नॉर्मलाइज फॉर्मेट हम बोलते हैं अगर यहाँ पर आप इस पॉइंट को फर्दर 2 प्लेसेस क्या करोगे मूव, यानी कि यहाँ और यहाँ की तरफ मूव करोगे, यानी कि पॉइंट आएगा आप यहाँ, ठीक है ना। तो ये ऑब्वियसली हम यहाँ से हटाएंगे। अब आपने एक, ठीक है ना, 1 2 और 3 प्लेसेस को मूव किया पॉइंट को, अभी तक आपने 1 किया था, अब आपने और 2 प्लेसेस, तो यहाँ पर क्या आएगा 3। आपको समझाया, आपको समझाया, आपको समझाया। जैसे आप लिखोगे फॉर एग्जांपल, अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको दिखाया था 10 या 100 है आपके पास, इसको आप लिखोगे 10.0। तो आपने बेसिकली जो अभी तक यहाँ पर जो कि दिख नहीं रहा था लेकिन पॉइंट आप ले सकते थे इसको, तो आपने मूव किया 1 प्लेस, तो ये क्या बन गया इफेक्टिवली 10। तो आपने एक प्लेस इसको मूव किया तो आपको वो यहाँ पर दिखाना है कि मैंने एक प्लेस इसको मूव किया है। नाउ दिस 10 is for 1 would be 10 and 10 into 10 would be 100, तो वैल्यू तो वही रहा, ठीक है ना। इसी तरह से बेटा अगर आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर सपोज 1000 लिखोगे और फिर यहाँ पर आपको 10 आपने लिया, तो यू नीड टू इंक्रीमेंट दिस, क्योंकि आपने अब सपोज एक और प्लेस इसको मूव किया, ठीक है ना। तो 10 is equal to, now this is again 10, 10.00 means 10 into 100 would be 1000, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से, तो अगर आपके पास कोई सपोज इस तरह का वैल्यू है, तो आप पॉइंट अगर आपने यहाँ लाया तो
2 रेज पावर 1 आएगा पावर, क्योंकि एक प्लेस आपने मूव किया। इसी तरह से अगर यहाँ पर कितने प्लेस आपने 4 प्लेस मूव किया तो 2 रेज पावर 4, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक, दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। नॉर्मलाइज्ड फॉर्म जनरली होता है कि जिसमें कि हो 1 पॉइंट एंड अ सीरीज ऑफ बिट्स। ठीक है ना, ये हमें जरूरत पड़ेगा अभी इसमें, जो कि हम एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक ठीक। नाउ जो आपने 1 पॉइंट और फिर ये जो आपने लिया, ठीक है ना, ये एक और एंटिटी रिप्रेजेंट करेगी, और ये जो 2 रेज पावर 3 टू बी प्रिसाइज, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर ये फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है, ठीक है ना, ये सपोजिटली एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसके केस में साइन बिट जो आएगा वो आएगा 0। क्या आएगा? 0। सो अगर यहाँ पर 0 आपने लिखा है, दैट मीन्स वी आर रिप्रेजेंटिंग अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है ना, उसके बाद ये है ई एक्सपोनेंट। आपने कितने प्लेसेस मूव किया इसको, तो ये 3 है। तो ये वाला पार्ट जो है आपको एक्सपोनेंट में क्या करना है, स्टोर। लेकिन यहाँ पर जो अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा था, ई के बदले, एक्सपोनेंट के बदले ई डैश, ठीक है ना, तो ये हम अभी देखेंगे। फिलहाल के लिए आप याद रखो कि एक्सपोनेंट, चाहे वो ये 3 है या कुछ और है, वो हम यहाँ पर रखते हैं। और जो ये वाला पार्ट है, यानी कि 1 पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट है, जितनी भी बिट्स हैं वो आप यहाँ पर सिग्निफिकेंट में स्टोर करते हो। फिर से मैं जल्दी एक्सप्लेन करूंगा कि फ्लोटिंग पॉइंट, कोई नंबर अगर आपके पास है वो आपको रिप्रेजेंट करना है, फॉर एग्जांपल सिंगल या डबल प्रिसिशन में। सिंगल और डबल प्रिसिशन में इतना ही फर्क है कि उसमें 32 बिट्स और उसमें 64 विद माइनर चेंजेस, और भी कुछ चेंजेस है, ठीक है ना। तो ये बिग चेंज है कि इसमें आपको हाफ ही नंबर ऑफ बिट्स मिलते हैं 32 में, क्योंकि इसमें 64 यानी कि डबल देन 32, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप कन्वर्ट करोगे अपने डेसिमल नंबर जो दिया गया है किसमें, बाइनरी में, उसको कोशिश करोगे किस में लाने की, साइंटिफिक फॉर्म में, जैसे यहाँ पर इसने किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 110100.00 समथिंग, ठीक है ना। अब नॉर्मलाइज जो इसने किया है, नॉर्मलाइज इसने किया, आप देखो ये कितने प्लेसेस, 1 2 3 4 और 5 प्लेसेस मूव हुआ है यहाँ पर पॉइंट, इसीलिए इसने 2 रेज पर 5 लिखा है यहाँ पर, क्योंकि टुवर्ड्स लेफ्ट 5 प्लेसेस मूव हुआ है। 2 क्यों? क्योंकि हम बाइनरी का वाला नंबर कन्वर्ट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, सिग्निफिकेंट मैंने अभी बोला आपको 1 पॉइंट के बाद 1 पॉइंट समथिंग, ये जो समथिंग है ये आप रिप्रेजेंट करते हो इससे, ठीक है ना। कितने प्लेसेस में एक्सपोनेंट हुआ तो वो आप यहाँ और साइन यहाँ, ठीक है ना। अब चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, एक हल्का फुल्का एग्जाम्पल, ठीक है ना। एग्जाम्पल 1 में इसने दिया है कि IEEE 754 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन पैटर्न इज दिस, ठीक है ना। आपको बोलना है कि कैसे, क्या बिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा या ये कौन सा नंबर होगा। चलिए करते हैं। साइन बिट एस इज 0, ये देखिए आप 0 है, ठीक है ना, तो इट इज अ पॉजिटिव नंबर। चलो इतना प्रूव हो गया कि ये एक पॉजिटिव नंबर है, राइट। उसके बाद एक्सपोनेंट जो है वो है 128, राइट, 128, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। देखिए 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। 128 पे 1 है, यानी कि ये बिट ऑन है, और बाकी सारे जीरोस है। रूल इज कि जहां जहां पर 1 है वो ऐड करो, तो यहाँ पर खाली कहाँ पर 1 है, 128 पे, सो दिस वुड बी 128, ठीक है बेटा। इन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म इसने लिखा है, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है ना। या चलिए हम देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर फॉर एग्जांपल हमें किसी केस में सपोज ये पॉइंट जो है ये मुझे मूव करना पड़ा टुवर्ड्स लेफ्ट, नहीं टुवर्ड्स राइट, तो यहाँ पर साइन क्या आएगा, साइन क्या आएगा एक्सपोनेंट का, माइनस, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस आएगा। अभी वाले एग्जाम्पल में आपने देखा +3 प्लेसेस, यानी कि 2 रेज पर 3, एक्सपोनेंट जो था वो था पॉजिटिव। अब अगर आपने टुवर्ड्स राइट मूव करना है ये पॉइंट को, तो एक्सपोनेंट जो आएगा वो आएगा नेगेटिव। तो यू विल हैव टू रिप्रेजेंट, ये जो साइन वाला बिट है 0 0, यहाँ पर साइन वाला बिट, इससे आप रिप्रेजेंट करते हो नंबर का साइन। अब अगर आपको एक्सपोनेंट का भी ख्याल रखना पड़ा, सो इट वुड एड टू द कॉम्प्लिकेशंस,
ठीक है ना। आप नहीं चाहते हो एक तो मुझे नंबर का साइन भी और एक्सपोनेंट का भी साइन मुझे क्या करना पड़े, स्टोर करना पड़े। टू गेट रिड ऑफ दैट प्रॉब्लम हम क्या करते हैं, हम इसको बायस करते हैं, हम इसको बायस करते हैं इस एक्सपोनेंट को। ठीक है ना। वो कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक पहले आप याद रखो कि इन केस ऑफ सिंगल प्रिसिशन, जो आप देखिए यहाँ पर इसने लिखा 8 बिट साइंड एक्सपोनेंट इन एक्सेस 127 रिप्रेजेंटेशन। एक्सेस 27 आप बोलते हो, जैसे एक्सेस 3 कोड आपने पढ़ा होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। एक्सेस 3 में हम 3 एक्स्ट्रा लेते हैं, मतलब अगर 0 है तो उसको हम 3 रिप्रेजेंट करते हैं, 3 को 6 एंड सो ऑन, यानी कि 3 एक्स्ट्रा लेते हैं। इसी तरह से एक्सेस 127 रिप्रेजेंटेशन में हम अगर सपोज किसी जगह 128 है, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा 128, अब इसने कितनी ज्यादा ली है 128 और 1, तो ये जो एक्सपोनेंट हमारा होगा यहाँ पर ये होगा 1, क्योंकि हमें 127 क्या लेना है, एक्सेस। तो 1 किस चीज को हम 128 बना सकते हैं 127 एक्सेस लेके, ऑब्वियसली 1, बिकॉज 1 प्लस। तो अगर किसी जगह सपोज आपका एक्सपोनेंट है 132, दैट मीन्स उसमें एक्सपोनेंट जो है वो है 5। ठीक है ना, बिकॉज 5 प्लस 127 इज इक्वल टू 132। इसी तरह से अगर आपका एक्सपोनेंट अभी दिखा रहा है 120 एंड 28, तो उसका मतलब होगा 127 तो एक्सेस लिया है हमने और प्लस क्या है 1, तो बेसिकली जो हमारा एक्सपोनेंट है वो है 1, क्योंकि उसी को 127 जोड़िए 128 बना होगा। ठीक है ना, ठीक है ना। अगर माइनस भी अब होगा ना एक्स, सपोज -3, सपोज अगर -3 हमें रिप्रेजेंट करना होगा, वो हम करेंगे -3 प्लस क्या करेंगे 127, उसमें एक्सेस करेंगे, वो कितना बनेगा 124। तो आपने माइनस वाला जो एक्सपोनेंट है उसको भी रिप्रेजेंट किया किससे, एक पॉजिटिव नंबर से। यही इसकी ब्यूटी है, यही इसकी ब्यूटी है। अच्छा, ये जो आप एक्सेस लेते हो ये आप हैफेजैडली नहीं लेते हो, बल्कि ये आप लेते हो बेसिकली आप कौन सा प्रिसिशन यूज करते, क्योंकि यहाँ पर आप लेते हो 8 बिट्स का होता है एक्सपोनेंट पार्ट, तो 2 रेज पर 8 -1। इसी तरह से यहाँ पर आएगा 2 रेज पर 11 -1, जो भी फॉर्मूला, ठीक है ना, तो वो आप लेते हो। तो यहाँ पर अगर आप बोलोगे कि 2 रेज पावर 8, क्योंकि 8 आप लेते हो नंबर ऑफ 8, क्या लेते हो आप, नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल इन दैट सिग्निफिकेंट इन दैट एक्सपोनेंट पार्ट, और फिर -1, ये वाला रेज टू पावर नहीं है, बल्कि ये इसको हम नॉर्मल बनाएंगे। सो 2 रेज पर 8 -1 आप लेते हो। अच्छा, या जो भी फॉर्मूला है, ठीक है ना, एज पर नंबर ऑफ बिट्स वो आप लेते हो, कितने बिट्स मेरे पास है। ठीक है ना, ये आपके खुद भी देख सकते हो। अच्छा, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ बिट्स, तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 11 है, और अकॉर्डिंगली आपको देखना है कि मुझे कितना एक्सेस लेना है। ठीक है ना। अच्छा, अब हम वापस आते हैं जो एग्जांपल हम करें, तो एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पर 128, इन नॉर्मलाइज फॉर्म हुआ वही है। अब देखिए फ्रैक्शन क्या है बेटा, फ्रैक्शन पार्ट इज, या जो आपका मैंटिसा पार्ट है वो है 110। देखो यहाँ पर इसने फिल किया है, सारे यहाँ से जीरोस है। ठीक है ना, ये सारे यहाँ से 0, तो एक्चुअल मेरा जो वैल्यू है वो है खाली 11। ठीक है ना, तो वही ये दिखा रहा है कि फ्रैक्शन यहाँ पर है, फ्रैक्शन यहाँ पर है 1.11, ये 11 यहाँ पर, ये वाला 11 है, बी मीन्स बाइनरी। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये 1 पॉइंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे इसने लिखा है यहाँ पर विद एन इम्प्लिसिट लीडिंग 1। देखिए जब भी आप, अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा कि जब भी आप लेते हो कोई नंबर और उसको आप साइंटिफिक फॉर्म में करते हो, या जैसे इन दो रिप्रेजेंटेशंस में आप करोगे, ये जो 101 है या जो भी इसके नंबर ऑफ बिट्स है वो आप यहाँ पर डाल देते हो सिग्निफिकेंट में। ये 3 चाहे बायस्ड फॉर्मेट या अनबायस्ड फॉर्मेट यहाँ पर आप करते हो,
और साइन यहाँ पर करते। ये जो 1 पॉइंट है ये इनफैक्ट पॉइंट या 1 पॉइंट यहाँ पर ये आपने कहाँ पर स्टोर किया, फिर से मैं आपको बोलता हूँ, ये वाला पार्ट आपने मैंटिसा में, ये वाला एक्सपोनेंट पार्ट यहाँ, ठीक है ना, साइन भी किया, लेकिन ये 1 पॉइंट वाला पार्ट आपने नहीं किया। ये आप जब आप फाइनली कैलकुलेशंस करोगे ये आप लेते हो इम्प्लिसिटली, आप एज्यूम कर रहे हो कि जो भी मैं कन्वर्जन्स करूंगा उसमें आप लोगे 1 पॉइंट, सो इट इज एज्यूम्ड, इट इज एज्यूम्ड, इसीलिए इसने लिखा है विद एन इम्प्लिसिट लीडिंग 1, ठीक है ना, यानी कि 1 पॉइंट है ही है वो, आपको जब भी आप कैलकुलेशन या कन्वर्ट करोगे नंबर्स को ये 1 पॉइंट आपको लेना ही लेना है। बेसिकली यही मकसद होता है इसको नॉर्मलाइज फॉर्म में लाने का, 1 पॉइंट समथिंग में लाने का, ताकि मुझे ये डॉट जो है, ये पॉइंट जो है, ये मुझे रिप्रेजेंट ना करना पड़े, मुझे खाली क्या करनी पड़े, स्टोर सीरीज ऑफ वंस एंड जीरोस या स्ट्रिंग ऑफ वंस एंड जीरो, चाहे वो एक्सपोनेंट में हो या सिग्निफिकेंट में या साइन में, ठीक है ना, मुझे पॉइंट स्टोर ना करना पड़े। लेकिन आपको पता है अगर मैं स्टोर ना करूं कहीं, लेकिन ये है, दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ दिस वैल्यू, तो जब अब आप रिकैलकुलेट करोगे वैल्यू वहां पर आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज इट इज एज्यूम्ड दैट इट इज देयर इवन दो इट वाज नॉट स्टोर्ड, राइट। तो वही इसने किया है। अब फिलहाल आप इसको ऐसे ही छोड़ो, इसको इस पे आप कॉन्सेंट्रेट करो, इस पे 1 इंटू 2 रेज पावर 1, आपको पता है जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसमें आप जो एक्सपोनेंट पावर जो लेते हो वो -1 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, जैसे उसमें आपने देखा स्टार्ट में प्रेजेंटेशन में हमने यहाँ पर लिया था, सपोज ये हमने किया था 1 इंटू 2 रेज पर 5, इस 1 को इंटू किया था 2 रेज पर 4, इस 0 को इंटू किया था 2 रेज पर 3, तो ये जो नॉन फ्रैक्शनल पार्ट होता है इसके पावर्स हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव्स, ठीक है ना, यहाँ पर ऑब्वियसली क्या है 0, सो अगर यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट होता है राइट में तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, -1 -2 -3 -3 एंड सो ऑन, ठीक है ना, ये है जब आप कन्वर्ट कर। तो हम वापस आते हैं अपने एग्जाम्पल पे, तो ये जो 1 1 है इसमें, ये जो 1 1 है इसमें, ये वाला 1 1 मैंटिसा हम देख रहे हैं 1 1, तो इसको आपने किया 1 इंटू 2 रेज पर -1 प्लस किया है 1 इंटू 2 रेज पर -2, देखिए बाकी सारे क्या है जीरोस, तो इनको 0 इंटू 2 रेज पर -3 प्लस 0 इंटू 2 रेज पर -4 प्लस 0 इंटू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर भी क्या आएगा 0, सो इन 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हमने दो ही बिट्स पे क्या किया कॉन्सेंट्रेट, वो आपका आता है 75 या 0.75, बेसिकली इस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, इस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि 0.75 टू बी प्रिसाइज, यहाँ पर अगर आप देखोगे क्या आएगा 1/2, ठीक है ना, तो वो आएगा 0.50 और ये वाला जो है ये आएगा 0.25, तो वो आएगा ऐड करके, ये दो चीजों को ऐड करके आएगा 0.75 डेसिमल का, ठीक है ना, और फिर इसने ये वाला 1 या ये वाला 1 पॉइंट इसमें जोड़ दिया है, ठीक है, क्लियर। सो फ्रैक्शन इज 1 पॉइंट और इसको कन्वर्ट करना है उसको, तो वो क्या आ गया 1.75, ये कौन सा पार्ट आ गया, फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है ना, लेकिन अभी आपको देखना है, अब आप देखो द नंबर इज, नंबर आप जो ये पूरा ये जो नंबर है, ठीक है ना, ये बेसिकली हम रिट्रीव कर रहे हैं कि एक सपोज मेरे पास 32 बिट्स का एक कॉम्बिनेशन था, मुझे बोलना है कि ये कौन सा नंबर है, ठीक है ना, तो 0 देखो आप ये क्या है पॉजिटिव, तो ये मैंने एज्यूम किया ये पॉजिटिव है तो प्लस डाल दिया, ठीक है ना, अब ये 1.75, ठीक है ना, ये है आपका वैल्यू 1% जो अभी आपने कैलकुलेट किया, अब बच गया ये वाला पार्ट एक्सपोनेंट वाला पार्ट, एक्सपोनेंट में आपको लेना इंटू 2 मीन्स के चूंकि हम बाइनरी बिट्स ले रहे हैं तो 2 वही है, ठीक है ना, अच्छा अब वहां पर स्टोर क्या है एक्सपोनेंट में 128, ठीक है ना, लेकिन आपको पता है कि जब आपने एक्सपोनेंट स्टोर किया था आपने बायस्ड किया था, अब वो अनबायस आपको करना है, ठीक है ना, आपको करना है 128 वहां पर स्टोर है, लेकिन मैंने इसमें 127 क्या लिए थे ज्यादा, 127 एक्स्ट्रा लिए थे, वो इसमें से मैं निकाल दूंगा, तो वहां कितने बच गए 1, सो इट वुड बी 2 रेज पावर 1, 2 रेज पावर 1 आपको पता है कि वो 2 ही आएगा, और वो 2 इंटू होगा इस 1.75 के साथ, वो आएगा पॉजिटिव 3.7 डेसिमल वैल्यू, तो ये जो
इतना सीरीज ऑफ बिट्स है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि ये आपने क्यों लिया है इतना बड़ा। ये बेसिकली हमें 23 बिट्स बराबर करनी होती है, राइट। 23 बिट्स आपको बराबर करनी होती है। ये कोई और एग्जाम्पल है, ठीक है, इसके साथ आप कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज सेपरेट सेटअप। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल इजी है, इसीलिए इसीलिए मैंने ये आपको दिखाया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इससे, ठीक है ना। तो ये सो जो फाइनल वैल्यू हमारा होगा वो होगा 3 पॉइंट ये, ठीक है ना। एक और एग्जांपल जैसे जल्दी करते हैं, ये वाला आपके पास बिट पैटर्न है, ठीक है ना। अच्छा, वन क्या है यहाँ पर, s इक्वल टू 1 तो नेगेटिव नंबर है, ठीक है ना। एक्सपोनेंट क्या है, 126, इंपॉर्टेंट है 126, ठीक। अच्छा, इसी तरह से जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो है खाली 1 है, खाली 1 है, आप देखो खाली 1, बाकी कहीं नहीं है। तो वो क्या होगा, 1 टू रेज पावर माइनस 1, ठीक है ना। 2 रेज पावर माइनस 1 इज जो मैंने आपको अभी बोला था 0.50, और वही इम्प्लिसिट 1 पॉइंट के साथ आपने जोड़ा है, सो वो क्या बन गया 1.5 या 1.50। आपको समझ आया। अब मेरा नंबर क्या होगा, माइनस, चूंकि 1 है साइन बिट, माइनस 1.5 इंटू 2 रेज पर, यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। 126 माइनस 127, वो क्या आएगा, -1। तो आपको बेसिकली करना है 2 रेज पर -1, जैसे यहाँ पर आपने दिया था 2 रेज पर -1, ठीक है ना। तो एक्चुअल जो हमारा एक्सपोनेंट था वो क्या था, वो था -1, -1, लेकिन वो आपने रिप्रेजेंट किया था एक्सपोनेंट वाले पार्ट में एज 126, राइट। यही ब्यूटी है, इसीलिए हम ये बायस्ड यूज करते हैं। आपको यहाँ पर नेगेटिव नहीं करना पड़ा स्टोर, आपने 126 विच इज अ पॉजिटिव नंबर वो आपने, लेकिन एक्चुअल जो उसका मतलब होता है वो होता है 126 माइनस 127 विच वुड बी -1, सो दिस वुड बी 1/2। वो कैलकुलेट करने के बाद आपको जो फाइनल वैल्यू मिलेगा वो ये होगा, राइट, राइट। अच्छा, बस जो आपका डबल प्रिसिशन नंबर है, डबल प्रिसिशन, इसमें आपको इतना ही ख्याल रखना है कि आपको यहाँ पर 52 बिट्स का यानी कि स्टोरेज डबल है, ठीक है ना। और जो बायस है वो भी आप ये ना, सॉरी, एक्सपोनेंट जो है वो आप देखना कि 127 के बदले आप क्या, मुझे लगता है 1024 आपको लेना पड़ेगा या जो भी है, ठीक। तो वो बायस उसको ऐड करना इंस्टेड ऑफ 127 जो भी एग्जाम्पल है। एज होमवर्क मैं आपको बोलूंगा कि ये जो दो एग्जाम्पल्स है, ये जो दो एग्जाम्पल है ये आप करो, ये आप करो, या कोई और एग्जाम्पल आप ले सकते हो फॉर डबल प्रिसिशन, राइट। थैंक यू।